क्लास 2026 अब ज़्यादा दूर नहीं है और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार मेन आइडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे कई बार ऑप्शंस जो हैं वो एक जैसे आ जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि आखिरकार जो है मेन आइडिया है क्या। तो स्टूडेंट्स, मेन आइडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ताकि हम लोग हमारे जो पैसेज हैं उसे अच्छे से समझ सकें। जब हम मेन आइडिया समझ जाते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग हमारे बाकी का जो पैसेज है उसे भी आराम से समझ पाएंगे। हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, हम ज़्यादा अच्छे से हमारा कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर पाते हैं। और इसीलिए आप सभी के लिए मेन आइडिया को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आपने इसको मिस आउट किया तो आप लोग हो सकता है अपना पूरा पैसेज ही जो है वो गड़बड़ कर दें, राइट। सो इस चीज़ में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार आप कैसे मेन आइडिया फाइंड कर सकते हैं ताकि आप लोग पैसेज को अच्छे से समझ सकें, दूसरी चीज़ आप लोग अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकें, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक। बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट यहाँ पे आप सबको पता होगा, है ना, कि ठीक है हमें ध्यान से पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है टॉपिक को। अब ये कैसे करना होता है, देखो, यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट द पैसेज इज जनरली अबाउट इन अ फ्यू वर्ड्स। मतलब अगर आपको नॉर्मली किसी को बताना होगा कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, तो वो आप बेसिकली यहाँ पे जो भी वर्ड, जो भी कीवर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल वर्ड में आपका टॉपिक हो, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन में अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पैसेज का टॉपिक केवल इलेक्शन हो, ठीक है। हो सकता है इलेक्शन में किस तरीके से हम बोल सकते हैं चीज़ों को मैनेज करना होता है वो हमारा टॉपिक हो, या इलेक्शन में किस तरीके से आप बोल सकते हो करप्शन होता है वो हमारा टॉपिक हो। ओवरऑल तो आपको पता चल गया इलेक्शन है। अब इसमें भी और ज़्यादा डीप डाउन और ज़्यादा एग्जैक्ट वो हम बोल सकते हैं कैसे हम हो सकते हैं, वो ज़्यादा जनरली इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर उसके बाद आपको जब और ज़्यादा इन डेप्थ देखना होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यू हैव टू लुक फॉर रिपीटेड आइडियाज। किस आइडिया को बार बार फोकस किया गया है, ठीक है, रिपीट किया गया है। यहाँ पे जो होते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो जाएंगे आपके जो आपको अवॉइड करने होंगे इन रिपीटेड आइडियाज में, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के, ठीक है। और आपको क्या देखना होगा, सेपरेट सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज। अब क्या होता है, कई बार जो आपके ऑप्शंस दिए होंगे उसमें कई बार सपोर्टिंग डिटेल्स को जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस में। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि वो जो सपोर्टिंग डिटेल्स यहाँ पे होने वाली है उन पे आपकी फोकस ना कर रहे हो, ठीक है। आपको पैसेज को जो है वो ढंग से जो है अंडरस्टैंड करना है, ढंग से मैप करना है, और तभी जाके आप जो है अच्छे से मेन आइडिया ग्रास्प कर पाओगे। अपने वर्ड्स में फिर फाइनली समराइज कर दो। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा वो होगा रिपीटेड आइडियाज। ओके, ये देख लिया। लेकिन अब कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हाँ भाई ये हमारा जो है मेन आइडिया नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शंस में वो सारे पॉइंट्स मेंशन हो सकते हैं जो आपके पैसेज में मेंशन हो, लेकिन वो सभी आपका मेन आइडिया नहीं होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट केवल एक बार मेंशन किया गया है, लेकिन ओवरऑल किस चीज के बारे में रिपीटेडली बोला गया है वही आपका मेन आइडिया यहाँ पे होने वाला है। तो जिस चीज के बारे में ज्यादा बार बोला गया है वो आपका ओवरऑल मैसेज हो जाएगा, वो आपका मेन आइडिया हो जाएगा। तो आपको वही देखना, आइडेंटिफाई द ऑथर्स सेंट्रल पॉइंट एंड नॉट इंडिविजुअल डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चे यहीं पे हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से, ठीक है, बारीकी से जांचे। कई बार एक छोटा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है जो कि शायद आपका मेन आइडिया नहीं होगा। तो पूरे ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड करें। लुक फॉर स्लाइट डिफरेंसेस, ओनली वन कैप्चर्स द होल पैसेज, ठीक है। जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे उनको ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। सो आपको जो है एकदम फोकस्ड होके जो है ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। एक की डिफरेंस, एक वर्ड इधर से उधर हो जाता है और आपका पूरे पैसेज का आप बोल सकते हो ये ऑप्शन का मीनिंग अलग हो जाता है। तो केवल ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया कि अरे ठीक है क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑन एनिमल्स है, किस चीज के बारे में वो आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस चीज के लिए गड़बड़ी नहीं करनी है। एलिमिनेट एक्सट्रीम्स, अवॉइड ऑप्शंस दैट आर टू नैरो, टू ब्रॉड और एग्जैजुरेटेड। बहुत ज्यादा हाइपर जिन ऑप्शंस को कर देते हैं, ओनली वर्ड जिसमें आ जाता है, ठीक है, एवर जिसमें आ जाता है, इस तरीके के जो एक्सेप्शंस होते हैं इनको आप अवॉइड कीजिए। एक्सट्रीम्स होते हैं इनको जनरली अवॉइड करना होता है,
ठीक है, कंसिस्टेंसी देखो विद डिटेल्स, कौन सा डिटेल जो है द करेक्ट मेन आइडिया शुड बी लॉजिकली इंक्लूड ऑल की पॉइंट्स, मतलब जो भी मेन आइडिया है वो आपको देखना है कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों के पैसेज में मेंशन किए गए हैं क्या वो सपोर्ट कर रहा है उसको, अगर वो आसानी से सपोर्ट कर रहा है तो वो आपका मेन आइडिया हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेज एंड मैच, पुट ऑप्शंस इन योर ओन वर्ड्स एंड सी विच अलाइंस विद योर समरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो जो आपकी समरी होगी, इतना टाइम आपके पास नहीं होने वाला है वहाँ पे, तो सिंपल से आपको क्या देखना होगा, आपको एलिमिनेशन लगाना है वहाँ पे। ठीक है, लॉजिक्स देखना है अपना। ठीक है, तो ध्यान से बस फोकस्ड होके करो, ओवरऑल आइडिया ग्रास्प करो। ठीक है, फाइन डिटेल्स जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना है, ओवरऑल मैसेज पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको अवॉइड करनी है। कोई भी अगर केवल एक बार मेंशन है तो वो आपका मेन आइडिया नहीं होने वाला है। इस तरीके के ऑप्शंस खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं, उनको अवॉइड करना है आप लोगों ने। फाइन, तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखेंगे आप सभी के सभी, तो आप लोगों को मेन आइडिया आइडेंटिफाई करने में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चेक आउट फॉर द ओवरऑल मैसेज, एलिमिनेट द पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड ओनली वन टाइम, जो भी पॉइंट केवल एक बार मेंशन्ड है उसको अवॉइड करेंगे, जो रिपीटेडली बोला गया है उसको पढ़ेंगे, अपने लैंग्वेज में अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखेंगे कि हाँ क्या मेरा ये जो पॉइंट है या ये जो ऑप्शन है ये मेरे पूरे पैसेज को समराइज कर रहा है या नहीं, या जो मेरे पॉइंट जिस चीज़ पे बार बार ऑथर बोल रहा है ये ऑप्शन उसे इंडिकेट कर रहा है या नहीं। दैट्स इट। ठीक है, सो आप किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट होता है आपके प्रिपरेशन के टाइम, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माई मेल ID, आई विल बी एक्सट्रीमली इलेटेड टू हेल्प यू ऑल। नाउ फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिवाली उत्सव है तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा ऑफर इस समय हमारा चल रहा है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। फाइन, यहाँ पे जाएंगे आप UG PG एंट्रेंसेज में। ठीक है, लो एंट्रेंसेज में, क्लाट में, और इधर आप देख सकते हैं दीज आर मल्टीपल बैचेस हमारे। ठीक है, सो अगर आप क्लाट 2027 को टारगेट कर रहे हैं यू कैन गो फॉर चैंपियंस बैच। फाइन, उसके अलावा अगर आप MH से 5 ईयर क्लाट या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे 2027 हो चाहे 2026 हो, वी हैव लॉ महापैक फॉर यू। इसमें 5 ईयर के सारे एग्जाम्स आपके एक साथ टारगेट हो जाएंगे। जनरली हम स्टूडेंट्स को यही ऑफर करते हैं। ठीक है, और इस समय तो द बेस्ट थिंग इज कि आप लोगों के पास है अश्योर्ड सिलेक्शन का वादा। ठीक है, सो यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप सभी के सभी, ठीक है, 16 अक्टूबर जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे 21 अक्टूबर के बीच में बैचेस में एनरोल करते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, बिकॉज अड्डा कर रहा है वादा अश्योर्ड सिलेक्शन का, यानी कि आप लोगों की डेस्टिनेशन जो है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम आप लोगों को भेजने वाले हैं किसी भी हालत में। लेकिन किसी भी कारणवश, फॉर एग्जांपल कई बार फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके कारण आप शायद इस बार जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ना जा पाए, तो फिर उस केस में आप लोग घबराइएगा नहीं। अड्डा परिवार फिर भी आपके साथ रहने वाला है। आप लोगों को फिर से पढ़ाया जाएगा दोबारा बिना किसी फीस के, ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकें, और अश्योर्ड सिलेक्शन यही बोलता है। लेकिन इसके लिए एनरोलमेंट पीरियड जो बताया गया है, अभी बताया गया है, जो डेट मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच, तो फटाफट से एनरोल हो जाओ और अश्योर्ड सिलेक्शन पाओ यहाँ पे। फाइन, और उसके अलावा आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं, वॉचेस मिलेंगी, फ्री रिफंड मिल सकता है, बुक मिल सकता है, इवन ई बुक मिल सकती है। अगर आप जो है बैच में एनरोल हो गए, आपके पास एक स्पिन द व्हील का ऑप्शन आएगा, तो गिफ्ट तो पक्का है। यहाँ पे कोड आप जो यूज करेंगे वो होने वाला है AK लाइव, ताकि आपको मिल सके मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको बस क्या करना है, आप जाएंगे हमारे बैच पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय नाउ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, एंड कूपन कोड आप यूज करते हो AK लाइव। ठीक है, सो ये AK लाइव हो जाता है, AK लाइव आपको यूज करना है। सो ये आप देख रहे होगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन प्राइस से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐप से करोगे तो 53% हो जाएगा। बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, फटाफट से एनरोल हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप क्लास 2026 टारगेट कर रहे हो, चाहे आप क्लास 2027 टारगेट कर रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा कोई भी डाउट होता है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने जो आपको अपनी मेल ID दी है, आप डायरेक्टली उससे मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, और कोड AK लाइव ही यूज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, क्योंकि उससे आपको मेंटोरशिप भी मिलने वाली है।
ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और आप में से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी उसके अलावा दिस इज टेलीग्राम चैनल फॉर इंग्लिश, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। YT की क्लासेस की सारी PDFs आपको यहीं पे मिलेंगी। सो आप इसको स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। येस, सो दैट्स इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन।